नमस्कार। आज जो वर्ल्ड की स्थिति है, व्यापार से लेके और लड़ाई में जो युद्ध चल रहे हैं, उनकी वजह से जो उथल पुथल शेयर मार्केट से लेके और व्यवसाय तक हो रहा है, उसका मुख्य कारण जो है, हमेशा से देखिए, ये दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ उसमें अगर आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो अमेरिका कभी पहले जो है वो डायरेक्ट आता नहीं, किसी भी लड़ाई में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। वो केवल अपने आर्म सप्लाई करता है, हथियार सप्लाई करता है, बिजनेस करता रहा। और लास्ट में जब देखा कि ये लोग हार रहे हैं और हमारी छवि खराब होगी, और जर्मनी काफ़ी डाउन हो चुका था, तो उस समय वो अटैक करके और एक वो किया। और जापान में आप देखें, अपने इंटरेस्ट के लिए वो परमाणु बम यूज किया। ये केवल महज इसका उद्देश्य था कि वो अपनी साख को बनाने के लिए कि हम जो कुछ है हम ही कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए किस हद तक उस समय गया और आज किस हद तक जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। यूक्रेन में हथियार दिया, लड़ाए, और सौदा किस चीज़ का हो रहा था कि यूक्रेन की खनिज संपदा पे उनके अनुसार सारा कुछ तय किया जाएगा कि कितना शेयर यूक्रेन का होगा, कितना अमेरिका का होगा। ये अंदरूनी सब स्टेटमेंट है, बातें हो रही थी और उस पर वो विचार करके काम कर रहे थे। लेकिन इसी में देखिए, उससे पहले मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में बताया कि यूरोप में नाटो जो कंट्री थी, जितने देश लड़ रहे थे, उनको हथियार दिया और अपना नहीं है। ऐसे देखिए, आप अफगानिस्तान में इसने जब रूस अटैक किया था अफगानिस्तान में, तो हथियार दिया, साथ नहीं आया। पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ हथियार दिया, साथ नहीं आया। जब वो देखा कि यहाँ बिजनेस हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो पाकिस्तान को किनारे कर दिया। इसी तरीके से जब उसने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान हावी होते जा रहे हैं, जो उन्हीं के पैदा किए हुए लोग थे, वो थे रूस के अगेंस्ट, तो वो देखे कि अब ये पूरे एरिया में कब्जा करके वो अपना प्रभाव कायम कर लेंगे, तो यहाँ आके इसने लड़ाई लड़ी और अपना इंटरेस्ट फुलफिल किया और वापस चला गया। इसी तरीके से देखिए, इराक को उसने मुद्दा बनाया और वो तेल का एक कम्पिटिटर थे और वर्ल्ड में अच्छी तेल सप्लाई और इंडिया का काफ़ी उसके साथ व्यापार था, तो सद्दाम हुसैन को किया, क्योंकि सद्दाम हुसैन अमेरिका को नहीं मानते। ऐसे लीबिया का था, लीबिया में गद्दाफी ने इनको इग्नोर किया, तो उनको सत्ता से उखाड़ा और पूरे परिवार को ख़त्म करा दिया। ऐसे इनके रिकॉर्ड हैं। ये अपने बिजनेस के लिए किसी को भी कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे और कौन सी इनको बर्बाद करने के लिए कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करना है, इनका ये मुख्य उद्देश्य होता है। इन्होंने शीत युद्ध में आप देखें, रूस में गर्बाचोव को उस समय, और वहाँ के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन रहे, इन सबको इनडायरेक्ट में लाके और रूस का विघटन करा दिया। रूस के देश अलग हो गए और यूक्रेन भी उन्हीं का पार्ट था। तो ये पूरे अनरेस्ट करने की इनकी स्कीमें चलती रहती हैं कि कैसे कौन सा देश उठ रहा है, उसको किस देश से लड़ा के कैसे डाउन करना है और फिर अपना प्रभाव जमा के ये काम करना है। इसी कड़ी में आपको बताऊं, 62 से पहले इंडिया के साथ अमेरिका था और इनकी आर्म सप्लाई में पैसा मांगा लिया गया। 303 आई थी जो सिंगल शॉट चलती थी और वो सक्सेस उतनी नहीं हुई, लेकिन इंडिया ने उनको भरपूर पैसा दिया था। अब जब देखे कि यहाँ से हमको नहीं मिल रहा है, तो पाकिस्तान और चाइना के सपोर्ट में आ गए, जिसका रिजल्ट रहा रूस के साथ अपना
पैक्ट हुआ था और 71 वार में इंडिया अमेरिका के से लड़ने को तैयार हो गया था। किसके दम पे? रूस के दम पे। रूस ऐसा देश है जो आज हमारे भारत का सबसे अच्छा मित्रों में गिना जाता है, जो पैसे की और बिजनेस की नहीं, वो मित्रता की बात करता है। लेकिन अमेरिका है वो मित्रता की बात नहीं करता, केवल अपना स्वार्थ देखता है। अब ट्रम्प जी जो आए हैं, इनका जो एजेंडा है कि कैसे अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए और क्या चीज़ ऐसी की जाए कि हमारी कंट्री आगे बढ़े, हमारे बिजनेस कंपटीटर डाउन हो। तो उसी का रिजल्ट है जो इन्होंने टैक्स इम्पोज किया, इक्वल टैक्स। जैसे इंडिया अगर किसी चीज़ पे टैक्स लगाता है तो वो कहते हैं उतने ही टैक्स हम आपके प्रोडक्ट पर जब अमेरिका आएगा हम लगाएंगे, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के साथ ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगा। तो ये जब बिजनेस कम होगा, जिसकी एक्सपोर्ट हो रही हैं और उनके माल नहीं बिकेंगे तो उनके शेयर भी डाउन होंगे। ऐसे अमेरिका जो है चाइना के साथ कर रहा है, और चाइना जो है इंडिया का बहुत बड़ा सप्लायर है ड्रग के मामले में। बेसिक जो उसके साल्ट आते हैं वो चाइना से ज़्यादा आते हैं, यूरोपियन कंट्री से कम आते हैं। तो उनके ड्रग जो इंडिया हमारा अभी अमेरिका को 45% ड्रग सप्लाई करता है, वो ड्रग जो है जेनरिक ड्रग है और उसके सहारे अमेरिका की बहुत सारी मतलब पॉपुलेशन सर्वाइव करती, क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटी बहुत महंगी है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि अगर वो इस पे भी टैक्स उसी हिसाब से लगा देगा, तो इनकी मार्केट कहाँ खोजेंगे? ये होती है विदेश नीति। अब इन लोगों को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को और व्यापारियों को जो इस काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और पूरे सिस्टम को अपनी पॉलिसी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे किन परिस्थितियों में किसके साथ रहना है और अपना बिजनेस कैसे गुट निरपेक्ष रह के करना है, गुटबाजी करके नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है अब इस समय। रही बात शेयर डाउन होने की बात, शेयर डाउन इसलिए होते रहेंगे कि जो मार्केट में ट्रंप ने अरेस्ट कर दिया अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि अमेरिका में सिस्टम है। सिस्टम किस चीज़ का? हर एक प्रोडक्ट के, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे आर्म का प्रोडक्ट हो, और चाहे सैटेलाइट का प्रोडक्ट हो, चाहे इनके किसी भी यूज करने वाले कपड़े से लेके हर एक चीज़ के प्रोडक्ट हो, वहाँ उनके पास टेक्नोलॉजी है। भले कहीं दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट बना रहे हों, चाइना में बना रहे हों या कहीं बनवा रहे हों, लेकिन इंडिया के पास ऐसा नहीं है। इंडिया के पास रॉ मटेरियल भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सरकारें किसी तरफ अपने को डिपेंड होने के लिए कोशिश नहीं की। शुरू के कुछ 1 दशक 1.5 दशक तक ये कोशिश हुई थी, क्योंकि तब अमेरिका किसी के साथ अपने व्यापार नहीं थे इतने अच्छे। लेकिन जिस समय से चीन ने भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया और सस्ते यूरिया से लेके सारे प्रोडक्ट दिया, बाद में यहाँ की इंडस्ट्री बंद हो गई इनकी, तो उसने अपने दाम बढ़ाए। ऐसे और कंट्रियों पे जो आते थे, यूक्रेन से आती थी खाद और सारे चीज़ें, और इटली से भी आया। कई कंट्रियां देती हैं हमारे कृषि के लिए प्रोडक्ट, तो ये महंगे होते चले जा रहे हैं। अब ज़रूरत है देश में कि अपने सोर्स से हर एक चीज़ें हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट करें। ये नहीं कि रॉ मटेरियल निकालो और बेच दो, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं है, शॉर्ट टर्म का कुछ हो सकता है। लेकिन यदि इसी प्रोडक्ट को बनाकर और उसे मार्केट में कंपटीटर के रूप में जाएंगे तो इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि कई लेवल में प्रोसेस होगा। उन लेवल में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और बिजनेस मिलेगा, और लास्ट में वो प्रोडक्ट बाहर सेल होगा, क्योंकि कंज्यूमर उसका बाहर होगा। तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। अब हमारी पॉलिसी बदलनी चाहिए, हमारे देश के नेताओं का विजन बदलना चाहिए, चाहे वो बीच पक्ष हो चाहे पक्ष हो। अगर ये नहीं बदलते तो ये समय ऐसा है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान भारत अपने लिए करने जा रहा है, अगर उसकी विदेश नीति, बिजनेस नीति और यहाँ के नेताओं की देश के प्रति जो नीति अभी अच्छी नहीं है उसको चेंज नहीं करते तब। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में देश की
बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अपने रिसोर्स को डेवलप करें, उसे रॉ मटेरियल के रूप में नहीं, उसके अंतिम प्रोडक्ट के रूप में अपने देश में बनाकर और उसे विदेशों में भेजें, जिससे टोटल केवल लास्ट पॉइंट का जो बिजनेस है वो कंट्री कर पाए, बाकी अपना देश करे, अपने देश के लोग उसका बेनिफिट लें और यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस पे हर एक नागरिक को, हर एक यहाँ के नेता को, हर एक बिजनेसमैन को सोचना होगा और केवल लाभी वाइज बिजनेस ना हो, बिजनेस निष्पक्ष हो और हर एक वर्ग को मौका मिलना चाहिए कि ये नहीं बड़ी बड़ी लाभियाँ तैयार कर दीजिए, वो वही हो जाएगा जैसे देश स्वतंत्र होने के पहले था। छोटी यूनिटें बनाएं, जो चाइना की सिस्टम है, अगर उस प्रोसेस में जाते हैं तो नीचे से ऊपर तक जो है हर एक आदमी को काम मिलेगा और बिजनेस अच्छा चलेगा और देश में हर एक स्तर पे समृद्धि आएगी। और ये जो शेयर का खेल है, एक तरीके से लॉटरी का खेल है, इसमें कोई वो नहीं है। जुएबाजी करेंगे, खेलेंगे, उसमें नुकसान होगा और नुकसान उठाने वाले वही होते हैं जो रिस्क लेने वाले होते हैं। तो मुख्य उद्देश्य देश में अब यही होना चाहिए कि जिसे कहते हैं सुई से लेके और सैटेलाइट तक संपूर्ण कंपोनेंट अब भारत में बनने की ज़रूरत है और यहाँ के सरकार को बनाने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए। और प्रयास नहीं, उस पर पूरा सफलता हासिल करने के लिए जरूरी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को ख़त्म करके उसको एक नॉर्मल मोड पे लाना चाहिए कि जिससे जो भी काम करना चाहे वो आसानी से शुरू कर सके, न कि दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के और फिर वो थक हार के अपने घर बैठ जाए। इस सिस्टम को जब तक देश में ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसमें पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, तब तक यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक बनाना संभव ही नहीं होगा। इस पे सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ की जनता को भी जागरूक होके इस बारे में समझने की ज़रूरत है। और हमारे जो फाइनेंस सिस्टम है वो भी पारदर्शिता के साथ और हर एक आदमी को लोन देने के लिए, उनके बिजनेस कराने के लिए तत्पर रहना चाहिए, न कि एक लाभी को, एक बड़े बिजनेसमैन को ही सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो काम करें। धन्यवाद, नमस्कार।